बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अनरियलाइज्ड रेंट का क्या करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा किराएदार हमें रेंट दे ही नहीं रहा, हम उससे कह रहे हैं भाई किराया दे दे, कह रहा मेरे पास नहीं है, और यहाँ ड्यू बेसिस पे टैक्स लगता रहेगा तो हम ओनर तो मर जाएगा, किराया मिल नहीं रहा उस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो जो किराया नहीं मिल रहा, जैसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बैड डेट्स बोलते हैं, उसे यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है कि रेंट मिल नहीं रहा है, बैड डेट्स हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? इन सच केसेस एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंप्यूटेड फॉर फुल ईयर। जैसे वैकेंसी में था, एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का निकालेंगे, एंड वाइल कंप्यूटिंग रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट को हम एक्चुअल रेंट में से हटा देंगे, जैसे वैकेंसी वाला हटाया था। एंड जीएवी शैल बी द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। कोई वैकेंसी की तरह हमें सोचना नहीं है कि वो जेन्युइन है, कम है, ज्यादा, कुछ नहीं। एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करो, 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करो, जो ज्यादा बोले। बट ये थ्योरी में लिखा है, आपके स्टडी मटेरियल में, थ्योरी में यहाँ पर दुनिया दो हिस्से में बट गई है। एक तो ये मतलब क्या, मैं समझाता हूं। ये क्या लिखा है अभी, ये लिखा है, मान लिया एक्सपेक्टेड रेंट है 1,20,000, एक्चुअल रेंट है मान लिया 1,40,000, अनरियलाइज रेंट है मान लिया 30,000, तो कितना हो गया, 1,00,000। इन दोनों में से ज्यादा क्या है, 1,00,000, तो जीएवी कितना हो गया, 1,20,000, है ना। लेकिन एक नोट है, नोट क्या कह रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न जब आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको डिडक्शन अनरियलाइज की जीएवी में से लेस करना अलाउड है। मतलब आईटीआर के हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1,20, ठीक है, और एक्चुअल रेंट कितना है 1,40, दोनों में से ज्यादा क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, जीएवी। इसमें से क्या लेस करेंगे, कितना, तो क्या आएगा, तो दोनों का आंसर तो अलग अलग आ रहा है भैया, समझ में आई बात। तो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये थोड़ी सी समस्या है हमारे सामने कि हम क्या करें, थोड़ी सी दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल जो आपका है इंस्टीट्यूट का, उसमें दोनों आंसर दे रखे हैं, दोनों तरीके से हमें आंसर निकाल कर दिए हुए हैं, दोनों मेथड से। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि दोनों मेथड ही ठीक है, ठीक है। तो फिर हम क्या करें भाई, तो आप क्या करें, उन्होंने क्या कर रखा है, पहले जो मैंने बताया अभी अभी वो पहले कर रखा है, और पूरा आंसर पहले वाले मेथड से निकाल रखा है, फिर नोट डाला हुआ है एज पर आईटीआर, ये एक अलाउड है। तो आप भी ऐसा करना, आप क्या करना, ऐसा कर देना, फिर लिखना नोट डाल के, पूरा आंसर निकाल के नोट डाल के कि एज पर आईटीआर अनरियलाइज रेंट जीएवी में से निकालना अलाउड है। अगर ऐसा करते हैं तो आंसर ये आएगा, जीएवी ये आएगा और एनुअल वैल्यू ये आ जाए। या आपको पता है 2 से 4 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में। मैं तो कहता हूं कि एज पर द स्टडी मटेरियल हेडिंग डाल के और एज पर आईटीआर 2 कॉलम बनाओ, दोनों से आंसर फटाफट निकाल कर दिखा दो, नंबर कटने का झंझट ही खत्म, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बिल्कुल आपके स्टडी मटेरियल की है कि आईटीआर रिटर्न में अनरियलाइज रेंट हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से निकाल सकते हैं। इफ दिस वैल्यू इज टेकन, तो अनरियलाइज रेंट को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करें। तो ये ट्रीटमेंट आपका स्टडी मटेरियल कह रहा है, अलग से ये नोट स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है।
लेकिन एक कंडीशन है, अनरियलाइज रेंट आप तभी माइनस करोगे जब एक्चुअल में वो अनरियलाइज्ड है, झूठ नहीं बोल रहे आप। तो उसके लिए एक रूल नंबर 4 है, उसमें बोल रखा है कि रेंट आप तभी अनरियलाइज मानेंगे जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। वो कंडीशन क्या है उसे हम देख लेते हैं। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम उसे अनरियलाइज रेंट मानेंगे। जो टेनेंट है, अच्छा एक बताओ, आपका किराएदार आपको किराया नहीं दे रहा, आप क्या करोगे? उसे कहोगे निकल भैया यहां से। तो आपने उससे कहा हो घर खाली कर, और अगर वो घर खाली नहीं कर रहा है, बदमाशी दिखा रहा है, तो आपने कुछ स्टेप लिए हो, पुलिस को बुलाया हो या उसकी कुटाई कराई हो या उसका सामान उठाकर बाहर फेंका हो, कुछ तो करेंगे आप। और ऐसा ना हो कि आपने उसे इस घर से निकाल के अपने दूसरे घर में टिका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो आप झूठ बोल रहे हो। आपने लीगल प्रोसीडिंग ली हो रिकवरी के लिए, और आप या तो लीगल प्रोसीडिंग ली हो या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को समझा दें कुछ भी करना बेकार है, किसी काम का कोई फायदा नहीं है। मान लिया एक इकलौता आदमी रहता था और वो मर गया, आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है, कहां से लोगे, रिकवरी कहां से करोगे? समझ रहे हो? या वो पागल हो गया वो, अब क्या आपकी जान को बवाल आ गया, आप कह रहे हो कि इसका खर्चा और करना पड़ रहा है, हमें किराया तो कहां से लेंगे? तो आप दिखा सकते हैं कि भैया, या वो छोड़ के भाग गया, कुछ पता नहीं, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है, आपने कहा भैया कुछ नहीं कर सकते। और टीनेसी बोनाफाइडी मतलब जेन्युइनली होना चाहिए, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लीजिए, मिस्टर सी आगरा में है और फेयर रेंटल वैल्यू क्या है? 38,000, म्युनिसिपल वैल्यू 34। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, क्या लेंगे? 38। स्टैंडर्ड रेंट 30, जो भी कम हो तो क्या लेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट 30,000। ठीक है, फिर एक्चुअल रेंट क्या लेंगे? तो यहां लिखा है एक्चुअल रेंट है 3500 रुपए पर मंथ, लेकिन 2 महीने का पैसा नहीं मिला है और कंडीशन सेटिस्फाइड है। रूल नंबर 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब सब ठीक है। तो 2 महीने का नहीं मिला तो एज पर स्टडी मटेरियल पहले ही माइनस कर दें एक्चुअल रेंट में से। तो एक्चुअल रेंट को 10 महीने का ले लें, तो 3500 इंटू 10, 35,000। तो जीएवी क्या आ गया? 35,000। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस है 15%, आधा अनपेड है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअल पेड वाले ही माइनस होते हैं, तो माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 34,000, 34,000 का 15% आधा दिया है, तो कितना दिया है? म्युनिसिपल वैल्यू है 34,000, 34,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 2550। कैलकुलेशन करना सिखाऊं क्या आप लोगों को? है कैलकुलेशन करनी नहीं आती? म्युनिसिपल टैक्सेस जीएवी पे लगते हैं या म्युनिसिपल वैल्यू पे लगते हैं? किस पे लगते हैं? हाँ भाई, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी ना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पर मिलती है? एनुअल वैल्यू पर। म्युनिसिपल टैक्सेस किस पर लगते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू पर। ठीक है, तो क्या आ गया एनुअल वैल्यू? 32,450। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें से क्या लेस करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकालो जल्दी से। 9,735। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 20,715। आप नोट डाल देंगे एज पर आईटीआर। इसको क्या किया जा सकता है? एज पर आईटीआर ये हो जाएगा 3,500 इंटू 12,
आंसर सेम ही आता है। इस वाले क्वेश्चन में तो सेम ही आंसर आता, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा होता फिर लेस करते, सेम ही आता। किसी किसी में मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल ऐसा बनाया था जिसमें अलग आ रहा था, तो सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है वो यहां तक कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है।